नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। किस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता का जो समय है वो है 1500 BC से लेकर 600 BC। 1500 से लेकर 600 BC। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अब वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे आर्य। कौन थे? आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य शब्द है ये किसका द्योतक है? गुण का द्योतक है। किसका द्योतक है? गुण का द्योतक है। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पहले ये याद रखना कि समय क्या है 1500 से 600 BC। आर्य शब्द गुण का द्योतक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। अब है आर्यों को एक जाति के रूप में, सर्वप्रथम आर्यों को जाति के रूप में किसने संबोधित किया था? 1847 ईस्वी में लेसेन नामक एक विद्वान थे। लेसेन नामक विद्वान ने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया। किसके रूप में संबोधित किया? जाति के रूप में संबोधित किया। किसने संबोधित किया था? लेसेन नामक एक विद्वान थे जिन्होंने आर्यों को एक जाति के रूप में क्या किया? संबोधित किया। आर्य मूलतः एक भाषाई समूह है। क्या है? भाषाई समूह है। आर्य मूलतः क्या है? एक भाषाई समूह है। और आर्यों को एक जाति के रूप में किसने संबोधित किया था? लेसेन नामक विद्वान थे, उन्होंने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया। आर्य का अर्थ क्या हुआ? श्रेष्ठ या उत्तम। अब आगे देखो, आर्य संस्कृति, आर्य संस्कृति की भाषा कौन सी थी? आर्य संस्कृति की भाषा थी भारोपीय। कौन सी भाषा थी? भारोपीय भाषा थी। प्रश्न आ सकता है कि आर्यों की संस्कृति की भाषा क्या थी? भारोपीय थी। और जिसकी संकल्पना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने इसकी क्या की थी? संकल्पना की थी। किस भाषा की थी? भारोपीय भाषा की। किस भाषा की थी? भारोपीय भाषा की थी। और भारोपीय भाषा में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित होती है? भारोपीय भाषा है ये वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, वैदिक संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, आयरिश भाषाओं की, आयरिश है भाषाओं की, आयरिश भाषाओं की जननी कौन सी भाषा थी? भारोपीय भाषा थी। तो ये था आर्यों के बारे में। आर्य गुण का द्योतक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। और आर्यों को जाति के रूप में संबोधित किसने किया? लेसेन नामक विद्वान ने। आर्यों की भाषा कौन सी थी? भारोपीय भाषा थी। और किन से मिलकर बनी थी? वैदिक संस्कृत से, ग्रीक से, लैटिन से, आयरिश भाषाओं की जननी कौन सी भाषा थी? भारोपीय भाषा थी। अब देखो, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में वैदिक सभ्यता को बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक काल कौन सा हो गया? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा काल कौन सा हो गया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल था 1500 BC से 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल कौन सा था? 1000 BC से लेकर 600 BC। BC का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्वी। ईसा पूर्वी, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना क्या कहलाती है? ईसा पूर्वी कहलाती है। और ऋग्वेद का ये काल, ऋग्वेद का ये जो काल है ये किसने निर्धारित किया था? तो आपको बताना है विंटरनित्ज ने इसका काल क्या किया था? निर्धारण किया था। अब देखो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और जो ये वैदिक सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। तो इसमें हमने पढ़ लिया आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आर्यों को एक जाति के रूप में किसने संबोधित किया, आर्यों की भाषा कौन सी थी, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा कौन सा हो गया? उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का ये काल निर्धारण किसने किया? विंटरनित्ज ने। और प्रश्न आ सकता है कि वैदिक सभ्यता शहरी थी या ग्रामीण थी? तो आपको बताना है ग्रामीण थी। और सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। अब देखो, आर्य का मूल निवास स्थान कौन सा था? आर्यों का मूल निवास स्थान
मूल निवास क्षेत्र, मूल निवास क्षेत्र, यानी आर्य कहाँ से आए थे। अब अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग राय है। तो सबसे पहला है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आपको बताना है मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। दूसरा है गाइल्स। दूसरा विद्वान कौन सा है? गाइल्स। और गाइल्स कहते हैं कि ये आर्य कहाँ से आए थे? हंगरी से। कहाँ से आए थे? हंगरी से या डेन्यूब नदी घाटी से। डेन्यूब नदी घाटी से मैक्स मूलर कहा सकता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। और गाइल्स के अनुसार कहाँ के थे? हंगरी के थे या डेन्यूब नदी के रहने वाले कौन थे? आर्य थे। अब है तीसरा है पेन का हर्ट। पेन का हर्ट कहते हैं कि आर्य कहाँ के थे, तो पेन का हर्ट के अनुसार आर्य थे जर्मनी के। आर्य कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अब चौथा जो विद्वान है वो देखो, चौथा जो विद्वान है वो है नेहरिंग। और नेहरिंग क्या कहते हैं? नेहरिंग कहते हैं कि दक्षिणी रूस के रहने वाले थे आर्य। कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिणी रूस के रहने वाले थे नेहरिंग। और एक इसके साथ नाम और जोड़ना, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड के अनुसार और नेहरिंग के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिणी रूस के रहने वाले थे। अब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बताना है उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। अब है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे? ब्रह्मसी प्रदेश के रहने वाले थे। गंगानाथ झा। और गंगानाथ झा के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे? ब्रह्मसी क्षेत्र के रहने वाले थे। कौन से क्षेत्र के रहने वाले थे? ब्रह्मसी क्षेत्र के रहने वाले थे। और अब है अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र व संपूर्णानंद। और अविनाश चंद्र व संपूर्णानंद के अनुसार कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बताना है शपथ सेंधव प्रदेश। शपथ सेंधव प्रदेश के रहने वाले थे। कौन रहने वाले थे? आर्य रहने वाले थे, शपथ सेंधव प्रदेश के रहने वाले थे। अब 3-4 विद्वान और हैं, तो मैं ये मिटा देता हूँ। अब है अगला है दयानंद सरस्वती। 8 नंबर कौन सा हो गया? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे, तो आर्य रहने वाले थे तिब्बत के। कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत के रहने वाले थे। और एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें चलती है एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे? आल्प्स पर्वत के पूर्व में। आल्प्स पर्वत के पूर्व में, आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास, यूरेशिया के पास के रहने वाले थे। तो दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत। एनसीईआरटी में क्या बताया गया है? आल्प्स पर्वत के, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत, एनसीईआरटी के अनुसार आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया। अब है 10वां है राजबली। राजबली पांडे के अनुसार। किसके अनुसार? राजबली पांडे के अनुसार। राजबली पांडे के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे, तो आर्य रहने वाले थे मध्य भारत के। मध्य भारत के रहने वाले थे आर्य। अब है इसके बाद में है राजबली पांडे के अनुसार मध्य भारत के रहने वाले थे। और इसके बाद में है एल डी कला। 11वां कौन सा है? एल डी कला। और एल डी कला के अनुसार कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर के रहने वाले थे। और डी.एस. त्रिदेव, डी.एस. त्रिदेव के अनुसार कहाँ के रहने वाले थे?
देविका प्रदेश, देविका प्रदेश यानी मुल्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मुल्तान के। और लास्ट वाला है बेनफे। बेनफे के अनुसार कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको बताना है काला सागर। कहाँ के रहने वाले थे? काला सागर के रहने वाले थे। इसके बाद में है भगवंत दास गिटाणी। भगवान दास गिटाणी, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। किताब का नाम क्या है? रिटर्न्स ऑफ आर्य, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। इस किताब में रिटर्न्स ऑफ आर्यंस में भगवंत दास गिटाणी ने इनका मूल स्थान कौन सा बताया है? भारत को बताया है। किसको बताया है? भारत को बताया है। और लास्ट वाला है बाल गंगाधर तिलक ने भी कहाँ बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया था। उनकी किताब का नाम क्या था? दी आर्कटिक होम इन दी वेजाद में बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा बताया था? उत्तरी ध्रुव। तो ये था अपना आर्यों का मूल निवास क्षेत्र। आज हमने आर्यों के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा। आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और उसके बाद उनका मूल निवास स्थान पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।